आज का ये इजलास अजीज गिरामी हजरत मौलाना हाफिज इल्मुल हुदा साहब मिसबाही की फरागत दर्जे फजीलत से अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुई, जहां लाखों लाख अवाम ने और हजारों उलमा ने इन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। आज ये इनके गांव का जलसा है। पूरी भरी आबादी में जाहिलों में से एक आदमी की तादाद घट गई। एक बढ़िया पढ़े लिखे आदमी का इजाफा। बोलो। और माशाअल्लाह अभी इनकी 3 किताबें मेरे सामने आई। इससे ये अंदाजा लगा कि आगे चल करके अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल का करम हुआ तो ये सिर्फ मुदर्रिसी नहीं रहेंगे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुसन्निफ बनकर नजर आएंगे। अल्लाह इनकी उम्र में और सेहत में बरकत अता फरमाए। अभी जिसको जाना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोगों को टेंशन नहीं रहता, क्योंकि तकरीबन 9 आदमी खुफिया तौर पे हमारे साथ लगे हुए हैं। ये हमारी बात पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे, जितने यूट्यूबर हैं। तकरीर आपको सुनने को घर में मिल जाएगी, मगर ये इतनी मुबारक और मुकद्दस महफिल है कि मैं बहुत गारंटी से कहता हूं कि जितनी देर इस महफिल पाक में आप बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाह उतनी देर आपसे कोई गुनाह ना होगा। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। मौलाना बदरुद्दीन साहब अच्छा मसरूफ होंगे। 4 मिसरे सुनिएगा। अजमत रजा साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। 4 मिसरे हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब्बा को समझ में आ रहा है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दो। बस इस जलसे से मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि नफरतों के मुकाबले में मोहब्बतें फैलाओ। बहुत अपने पड़ोसियों से भाइयों की तरह व्यवहार करो। इन्हें इस्लाम दिखाओ, इन्हें अखलाक दिखाओ। चंद अशार हाजिर हैं। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी,
सूखे मेवे भी ये देख कर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्या बात है, क्या बात, क्या तमाशा बनाया है। हर हरी चीज को मुसलमान बना और हर लाल चीज को हिंदू बना। क्या तकसीम की है, रंग की तकसीम, दरख्त की तकसीम, खाने पीने की तकसीम। हर हरी चीज मुसलमान और हर लाल चीज हिंदू। अरे मैंने कहा अगर ऐसे ही तकसीम करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, सही है। तो भी तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? गाजर और टमाटर। सही है। और तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? अबे वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू। इसलिए मुसलमानों में तुमसे गुजारिश करता हूं, तुम 1400 साल पहले पलट जाओ और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक समाज के सामने रखो, जिसे कुछ बताना न पड़े। लोग अखलाक देखते जाएं और कलमा पढ़ते जाएं। ये एक इल्मी महफिल है। हमारे बहुत सारे तलबा भी यहाँ मौजूद हैं, उलमा हाजिर हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पढ़ाई में कदम बढ़ाते, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, तालीम का शौक बढ़ा। वो जो गांव वालों ने 40 साल पहले भेजे में भरा था ना कि पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। 140 करोड़ का मुल्क है और मेरी मालूमात में तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं। तो क्या पूरा भारत नौकरी ही करेगा? याद रखना, नौकरी की नियत से नहीं पढ़ा जाता, बल्कि नोट करो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। पढ़ा इसलिए जाता है ताकि जिहालत के अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाओ। फिर आप कारोबार कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं। लेकिन ये मुसलमानों के बच्चे जो हैं बस हाई स्कूल इंटर तक पढ़ते हैं, वो भी अक्सर इंटर में फेल हो जाते हैं। घर रोते हुए जाएंगे, माँ पूछेगी क्या हुआ, क्या बतावें अम्मा फेल हो गए। मेहनत तो बहुत करते थे, फेल क्यों हो गए? क्या बतावें, मुसलमान है ना। देखा कैसे नफरत फैला रहा है, कैसा भेदभाव पैदा कर रहा है। अबे कंपटीशन का दौर है। इंटर और हाई स्कूल में तेरा नाम नहीं देखा गया था, रूल नंबर से नंबर मिले थे। जाहिल माँ बाप को बेवकूफ मत बनाओ, बल्कि पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। मेरा एक जुमला नोट करो, जिसे मैंने हिंदुस्तान में भी कहा है और साउथ अफ्रीका में भी ये जुमला कहा है उनके वतन के लिए कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। अच्छा, पढ़ते हैं नहीं। आज अगर आपसे कोई सवाल करता है कि मुसलमानों का क्या योगदान है हिंदुस्तान में, कौन सी कुर्बानी है आजादी में, तो आपने पढ़ा नहीं उलमा की सोबत इख्तियार की मालूम होता। आज से सुन लो, अगर कोई कहे कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी है तो बताना, जाओ दिल्ली इंडिया गेट पर और वहां नाम लिखे हैं मुसलमानों के 65,000 नाम लिखे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी। हमारी 20% आबादी है इस मुल्क में, मगर वतन की आजादी में हमने जो कुर्बानी दी है वो 80%, वो हमने 40% दी। इतना बड़ा परसेंटेज है हमारी कुर्बानी का। ऐसे ही नहीं आजाद हुआ हिंदुस्तान। मेरे नौजवान बच्चों, हिस्ट्री पढ़ो भारत की, तालीम हासिल करो, इल्म की तरफ गामजन रहो। बहुत कुर्बानियां दी हैं मुसलमानों ने, तब जाकर के ये भारत आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ।
किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठकर नहीं, मदरसे की चटाई पर। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं? मैंने कहा भाई मैं तुम्हें एडमिशन के लिए तैयार हूं, आओ दाखिला करा के तो देखो। ये मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं हैं, बल्कि याद रखो इन्हीं मदरसों से फतवे जारी हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। एक बात और सुनो बहुत प्यार से और समझने की कोशिश करो। अल्लामा फजलुल्लाह खैराबादी को काले पानी की सजा दे दी गई और जाकर के उन्होंने अंग्रेजों से कहा था मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजलुल्लाह खैराबादी ने कहा था तुम मेरे हौसले को रोक नहीं सकते। कोयला को कलम बना लिया, कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था उस जजीरे से, तो घर वाले मिलने गए थे। घर वालों ने देखा हमारे बेटे का जनाजा निकल रहा है। लोगों से पूछा कौन है? कहा तुम्हारा बेटा वतन की मोहब्बत में कुर्बान हो गया। घर के लोगों ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा था अब बेटा नहीं मिलेगा लेकिन वतन की आजादी जरूर मिलेगी। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरी को कौन नहीं जानता? काले पानी की सजा काट के जब निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताब थी, एक हाथ में इल्मुस्सेगा, एक हाथ में तवारीख हबीब इलाह। और ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने इशार पेश किया तब भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गए। तो हमारे नखाबिरीन ने बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं तब मुल्क आजाद हुआ है। मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना हसरत मुहानी, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे नकाबिरीन ने बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बोलो, हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। नोट करो, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं, हम यहाँ के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। एक बात मुझे और बताओ बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है आपका। आज दुनिया में कहीं आप चले जाइए किसी मुल्क में तो वहां हुकूमतें हक कब देती हैं पब्लिक को, आवाम को, जनता को? जब उनके सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, असेंबली का घेराव करो तब हक मिलता है, पार्लियामेंट घेरो तब हक मिलता है। देखो ये दुनिया है, हक कब देती है? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब पब्लिक को हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है,
नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील है, न हाथ फैला के कोई मांग रहा है, मगर इतने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरबों का यही माहौल था ना, बच्ची पैदा हुई उसे जिंदा दफन कर देते थे। एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ज़माने जिहालत में मुझसे गुनाह हो गया था, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? पैगंबर ने फरमाया, कौन सा गुनाह? क्या सरकार, एक छोटी सी बच्ची थी मेरी, मैं बड़ा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे ख्याल आया ये जवान होगी, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा इसकी जवानी से पहले जिंदगी का खात्मा कर दो। तो मैंने उस बेटी को लिया और ले गया आबादी से बाहर, एक गड्ढा खोदा, वो बच्ची बैठी रही, मेरे पैरों में जो मिट्टी लगती थी नन्ही नन्ही हथेलियों से साफ करती थी और मेरे साथ खेल रही थी। मैं कभी उसके गाल थपथपाता था, कभी पेशानी चूमता था, कभी उसका बोसा लेता था। उसे नहीं मालूम था मेरा बाप मेरा कातिल निकलेगा। आखिरकार कब्र तैयार हो गई, मैंने बेटी को जिंदा उतार दिया, पत्थर ला ला करके उसको ऊपर डाल दिए। वो चीखती रही और चिल्लाती रही और कहती रही, या अबत माज़ा तफल, ऐ मेरे बाप ये क्या कर रहे हो? मगर मैंने बच्ची की एक न सुनी, मैंने बच्ची को जिंदा ही दफन कर दिया था। और जानते हो आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जिस तरह इन बेटियों को इज्जतों से मुस्तफा ने नवाजा, यही वजह है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो छोटी छोटी बच्चियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दफ बजा रही थी, खुशियां मना रही थी, तराने गा रही थी। सरकार उन बच्चियों के करीब से निकले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए बच्चियों, अल्लाह का रसूल भी तुमसे प्यार करता है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का रसूल भी तुमसे प्यार करता है। वो बच्चियां खुशी क्यों मना रही थी? नबी फरमा रहे हैं, खुश क्यों हो? कहा, या रसूल अल्लाह, इसलिए खुश हैं आज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस मिल गया, क्योंकि उन बच्चियों को मालूम था कि रसूलुल्लाह के पड़ोस में रहने के बाद अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाए। कितनी इज्जतों से मुस्तफा जाने रहमत ने नवाजा, हुकूक अदा किए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक बयान कर दिए। एक जानवर को साए में कब बांधना है, धूप में कब बांधना है, उसे चारा कब देना है, पानी कब देना है, काम कितना लेना है। अरे जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। ये बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? अब थोड़ा हाँ क्या मरना है कि नहीं? अच्छा, जो जितना ज्यादा बूढ़ा है, अगर उससे पूछो बाबा मरना है तो लाठी ढूंढेगा, ये आया कहां से? हालांकि कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। याद करो नौजवानों, एक वक्त वो आएगा जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन पे रखा होगा, रूह निकल जाएगी, समाज रो पड़ेगा। हमें बड़ा घमंड था अपनी जवानी पर, बड़ा नाज था अपने पैसे रुपए पर, बड़ा तकब्बुर था खिताबत और तसनीफ और इल्म पर। जानते हो, घमंड कभी न करना, तकब्बुर कभी न करना, बस ये तय करके जाओ अल्लाह ही बड़ा। रूह निकल जाएगी तो जानते हो तेरा तकब्बुर तेरे घर में टूट जाएगा और घर ही वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। जब कोई आएगा ना घर, तो कोई नहीं कहेगा सेठ साहब से मिलना है, हाजी जी से मिलना है, इमाम साहब से मिलना है, मौलाना साहब से मिलना है। आते ही क्या कहेगा, मैयत कहाँ, जनाजा कहाँ, ताबूत कहाँ, मिट्टी कहाँ।
देखा, मरते ही घर वालों ने ही नाम बदल दिया। 5 घंटे मुश्किल से गुजरेंगे, खानदान और समाज के जिम्मेदार लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे टाइम मत करो, नहला पटरे पे लेटा दिए जाओगे, चादर का पर्दा होगा, कपड़े उतारो। अब जैसे ही कपड़े उतारने लगे तो कपड़े कुछ टाइट थे। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, कपड़े टाइट थे। इतने में एक समझदार शख्स खड़ा था, उसने कहा ठहरो, कपड़े मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। कैंची ले लो, काट, ताकि मुर्दे को तकलीफ न होने पाए, मुर्दे को झटका न लगने पाए। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, इस्लाम पढ़ो और समझो और दुनिया को बताओ। समझा दो अमेरिका को, बता दो बर्तानिया को, दिलो दिमाग में उतार दो इस्राइल के गुंडों के, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ दे। इस्लाम रहमतों का मजहब है, बरकतों का मजहब है, इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावात का मजहब है। इस्लाम अहिंसा का मजहब है। नहला करके जानते हो, 3 चादरों में लपेट दिए जाओ और कफन में जेब नहीं होती। पैदा हुए थे बरहना, वापसी 3 चादरों में, कुछ लेके नहीं जाओगे। सिकंदर बादशाह ने अपनी रियाया से कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो दोनों मेरे हाथ ताबूत से बाहर लटका देना। और जिन लोगों ने मेरा इलाज किया है, अतिपा ने, डॉक्टरों ने, उनसे कहना अपना यूनिफॉर्म पहन लें और मेरे जनाजे के आगे चलें। लोगों ने कहा बादशाह सलामत, ये आगे क्यों चलेंगे, जनाजे के तो लोग पीछे चलते हैं। कहा इनको आगे चलाना मेरे जनाजे के, ताकि इन डॉक्टरों को देख के दुनिया समझ जाए कि जिस बादशाह के पास इतने डॉक्टर्स थे वो भी बादशाह को बचाना चाहता, और हाथ लटका देना ताकि दुनिया को मालूम हो कि सिकंदर बादशाह भी दुनिया से हाथ खाली गया। नहला धुलाने के बाद जानते हो, चारपाई में लटाए जाओ। क्या बोलते हैं? चारपाई बोलते हैं। अभी 3 दिन पहले मैं बंगाल गया था, 3 बार मैंने चारपाई कहा, वो समझे नहीं। एक मौलाना साहब ने नीचे से मेहरबानी की, बोले खाट। जैसे ही खाट कहा तो सब समझ गए। काहे में लटाए जाओगे चारपाई में? अब मैं ऊपर वालों से नहीं पूछता, थोड़ा सा आप लोग आगे मेरे पास जल्दी से मिलूंगा। नहीं, मैं मिल गया हूँ। मौलाना इल्मुल हुदा साहब का शुक्रिया अदा किया। किस पे लटाए जाओगे? जोर से बोलो। चारपाई। अब एक सवाल का जवाब और दे दो, ये चारपाई आएगी कहां से? नीचे वाले बताना। हाँ बोला। मदरसे वाले, कहीं मदरसे से, कहीं मस्जिद से। बोलो, अब कुछ समझ में आया? मरने के बाद चंदे वाली चारपाई में लेटाए जाओगे, और वही इमाम जो खुतबा देता है, खड़ा होता है, बार बार कहता है मस्जिद का ख्याल कीजिए, अखराजात के लिए कुछ दीजिए, तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद खूब बकवास करते हो। अबे इमाम साहब जब देखो चंदा ही मांगा करते हैं, तुम्हारे आखिरी प्रोग्राम के लिए चंदा मांगा कि नमाज जनाजा भी यही होगी और उसी चारपाई में लेटाए जाओगे। याद रखो, उलमा की कदर किया करो, हाफिजों की कदर करो, मस्जिद के इमामों की कदर करो। मैं ये नहीं कहता इनको बहुत बड़ा नजराना दे दो, वो तो मुकद्दर वाला होगा तो देगा। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जब इनको देखा करो, आलिमों को, उलमा को देखा करो, इमाम को, हाफिज कुरान को, ना एक काम किया करो, इनको देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया करो। मुस्कुरा दिया तो जानते हो, तो तुम्हें सदके का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता, और इन उलमा का हौसला बुलंद हो जाए। वरना आजकल तो सारी मेहनत लोग आलिमों की काट में कर रहे हैं। आपने देखा होगा महल्ले में बाज लोग कहते हैं मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, ये वही कहेगा
कि मौलाना हजरत मुर्गा बहुत खाते हैं, जिसने कभी दावत न की होगी, चाहे देख लेना महल्ले में, जिसने कभी न दावत की होगी वो कहेगा मुर्गा मुर्गा मुर्गा। अबे मुर्गा 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 कह के ऐसी नजर लगाया कि आलू बना डाला। अरे तुम भी मुर्गा खाना चाहते हो, अच्छा अच्छा खाना ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी आइडिया। पढ़ो 5 वक्ता नमाज, पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह ताला तुम्हारा रिस्क भी कुशादा फरमाता। तो आलिमों से मोहब्बत करो, प्यार करो, आखिरी में यही काम आते हैं कब्रिस्तान। घर वाले भी भाग जाते हैं, अजान देने के लिए कौन रुकता है? यही लोग रुकते हैं। नमाज पढ़ाते यही लोग हैं, फातिहा यही लोग पढ़ते हैं। इसलिए इनसे मोहब्बत करो, बोलो प्यार करो इनसे। लेटाए जाओगे उसी चारपाई में। आज तक किसी हिंदुस्तान के बड़े सेठ ने ये वसीयत नहीं की, अरे यार मेरा इंतकाल हो जाए ना तो एक नई स्टील वाली चारपाई बनवा दो। क्यों? पुराने मुर्दों वाली पे मत लिटाना, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। किसी ने आके वसीयत किया, इसी चारपाई पे लिटाए जाओगे और 5-6 घंटे लगेंगे। खानदान के लोग जमा हो जाएंगे, जनाजा उठाओ। उठ गया जनाजा। एक बात मुझे प्यार के साथ बताओ, जैसे ही घर से जनाजा निकला, माँ चीखती रोती चिल्ला पड़ी। माँ और बेटे का प्यार, लेकिन जानते हो कहां तक साथ दे सकी? सिर्फ दरवाजे तक आई और कहती है घर वालों, महल्ले वालों, जाओ मेरे बेटे का जनाजा ले जाओ। मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। हाय, माँ से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता, और जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करे उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, बैठना सिखाया, जिसने सर पर तेल की मालिश की, जिसने झूले में झूलाकर अल्लाह का जिक्र सुनाया, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द सुनाया। इतना प्यार करने वाली माँ, उस माँ की मोहब्बत पूछना है तो बताओ, जिस वक्त हम और तुम पैदा हो रहे थे, तुम्हारे और हमारे घर में औलादें पैदा होती हैं तो मोहल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं। देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, सब अपने अपने नजरियात के तहत तुम्हारे मकान में मौजूद। मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं कहती कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला, पैदा होने वाली लड़की है या लड़का, बल्कि माँ कहती है महल्ले की औरतों इतना तो बता दो, पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। इतना करने वाली माँ ने घर ही में साथ छोड़ दिया। जनाजा आएगा, कब्रिस्तान शहर खमोसा पहुंच जाओ, उतार दिया जाएगा। जरा इस्लाम की मेहरबानी तो देखो, तवज्जो को तो करो। लाने के बाद कब्र में फिर उतारा गया 2.5 गज जमीन। पहले बड़े मकान में रह रहा था, अब छोटे मकान। मकान बदलता है मोमिन, इसलिए मैं कहता हूं मोमिन बन जाओ। घर बदलता है मोमिन। हम सब कहां थे? आलम अरवा में। अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए। 9 महीने तक माँ के पेट में रखा, हुक्म दिया दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए।
जब तक चाहा 100 साल 90 साल रखा, हुक्म दिया दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। जब तक चाहेगा कब्र में रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, हश्र में चले जाएंगे। हिसाब किताब होगा, हुक्म होगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे मोमिन मरा कब? मोमिन तो सफर करता रहा, लेकिन मोमिन बन जाओ मुसलमान, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। मैं तवज्जो चाहता हूं, आपका ज़हन हाजिर है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अच्छी तरह बताना चाहता हूं। ला करके 2.5 गज जमीन पर लेटा दिया, और ऐसे मिट्टी नहीं डाली जाती, क्या इस पर छत डाल दो, पत्थर लगा दो या लकड़ी रख दो, बनगे बना दो, बनगे के ऊपर मिट्टी रहेगी, जलाना मत। अरे पूरी दुनिया को समझाओ, पूरे वर्ल्ड को बताओ, जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? हजरात एक बात मुझे और मोहब्बत से बताइए, कब्र में दफन करके चले, कोई रुकेगा? कोई ठहरेगा? बोलो, सब वापस। बाप भी वापस आ गया। बड़ा प्यार था बाप को बेटे से, और हकीकत में एक बाप अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। और किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है ना, तो हदीस शरीफ का मफहूम अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता, इसकी रूह निकाल के लाए हो, ये बताओ इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने सब्र किया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, उसने तो तेरी तारीफ बयान की। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों, तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए। बेटा बाप के दिल का फल है, और उसके बाद भी उसने सब्र किया, तारीफ की मेरी। जन्नत में एक महल बनाओ, उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो, ऐसे बाप को तुम्हारा परवरदिगार जन्नत के इसी महल में रखे। बड़ा प्यार है बाप को, याद रखो नौजवानों, माँ से आराम मिलता है और बाप से इज्जत मिलती है। वो बाप जो एक लम्हा अपनी औलाद को नजरों से उजल होना बर्दाश्त न कर सके। मगर आजकल नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम दोस्तों की गुलामी ज्यादा करते हो, दोस्तों से ज्यादा पक्के मुरीद हो गए हो। बाप बुलाता रहे, फोन करता रहे, फोन नहीं उठाओगे, और कहीं दोस्त आवाज दे दे तो चड्ढी बनियानी में भाग जाओगे। आज कब्र में कोई ठहरा, बाप को मत सताओ, मत अज़ियत दो। क्यों? एक बाप होता है घर में, जब बीवी मुतालबा करती है सुन लेता है, बेटे कहते हैं सुन लेता है, बच्चियां कहती हैं सुन लेता है, पूरे घर की सुनता है और सबके काम आता है। और जब तन्हा होता है तो अपने रब से कहता है, फिर वो खुदा से बातें करता है, कहता है मौला सब तो मुझसे कह रहे थे, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। बाप याद रखना कहता नहीं, माँ कभी आंसू बहा के बर्दाश्त कर लेती है, कभी मुस्कुरा के, कभी बच्चे को मार के, कभी से गले से लगा के वो अपना गम दूर कर लेती है। मगर बाप घुटता रहता है, वो अपना गम दूर नहीं कर पाता, क्योंकि किसी से वो कुछ कहता नहीं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों में अर्ज करूंगा कि नौजवानों अपने माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की उनसियत के साथ काम तो कोई ना आया, माँ ने घर ही में घर छोड़ दिया था, बाप कब्र से वापस चला गया। दादा को बड़ा प्यार था पोते से, वो भी वापस, दोस्ती अजीज सब वापस पलट गए। कोई कब्र में ठहरा, कोई कब्र में रुका। मगर जानते हो आवाज आ रही है कब्र के अंदर से, मैं तारीकी का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ, मैं काली कोठरी हूँ और वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। मगर कुर्बान जाओ हर रैया वालों, वो कब्र की काली कोठरी जहाँ माँ बाप नजर ना आए, वहाँ भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, वहां भी मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। जब वहां रसूल नजर आए, जब कोई साथ ना दे सका, वहां नबी नजर आए, तो अब आई लो मोहम्मद हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
मोहतरम सामीन किराम, एक बात मुझे बताइए मोहब्बत से, कब्र में क्या सवाल हो? जिस जलसे में पूछता हूँ सबको याद, बड़ी तैयारी की है। कब्र में कितने सवाल? माशाअल्लाह, सबको याद, बहुत अच्छे से याद रखना। सवाल भी याद है, इन्हें जवाब भी याद हो। बहुत मेहनत किया कि फाइनल पर्चा देख लो, बाकी देखा जाए। 3 सवाल होंगे ना, बोलो, इसलिए याद कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक जुमला नोट कर लो, अगर रसूलुल्लाह की गद्दारी में मौत आई तो चाहे जामे अजहर से पढ़ के आ जाओ और चाहे नदवा से पढ़ाओ, बस हाँ हाँ लादरी ही कहते रहोगे। और अगर कुछ भी ना पढ़े हो लेकिन मौत रसूलुल्लाह की वफादारी में आ गई तो फरिश्ता सवाल करता जाएगा, जवाब तुम्हारी जुबानों पे आता जाएगा। एक बात और बताओ मोहब्बत से, इम्तिहान दिया होगा कभी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना, तो अगर पर्चा 9 बजे से हो तो पेपर कै बजे तुम्हारे हाथ में आएगा? बोलो, 9 बजे। 9 बजे से अगर टाइम है पेपर का तो 9 ही बजे पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे पहले पेपर हाथ में आ जाए। अगर 24 घंटे पहले पर्चा हाथ में आ गया ना, तब तो शोर मच जाएगा, पेपर आउट, पेपर आउट, इम्तिहान कैंसिल। ऐसे ही इंडिया में हर 6 महीने में आउट होता रहता है, लीक होता रहता है, इम्तिहान कैंसिल। क्यों? ये लड़कों की काम, किसी बात में एक हो या ना हो, मगर नकल कराने में सब एक है। जैसे पेपर आउट हुआ, अब्दुल सलाम ने फोन कर दिया रमेश को, अबे पेपर आउट हो गया। रमेश ने फोन कर दिया महेश को, अरे पेपर आउट हो गया। महेश ने कर दिया अब्दुल सलाम को, अरे पेपर आउट हो गया। मिनटों में पूरे इंडिया को खबर हो गई। तो जब हुकूमत इम्तिहान लेती है तो पर्चा छुपा लेती है। 1 घंटा पहले भी नहीं सवाल बताती, 1 दिन पहले भी नहीं बताती, 1 हफ्ता पहले भी नहीं बताती। ये दुनिया है कि जब इम्तिहान ले तो पेपर छुपा ले, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने हमारे तुम्हारे कब्र का पेपर 1400 साल पहले ही आउट कर दिया। और अच्छा देखो, अब किसी को 10 साल पहले मालूम है सवाल क्या है, जवाब क्या है, सवाल भी मालूम, जवाब। किसी को 20 साल पहले, किसी को 50 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल से मालूम है कि 3 सवाल हैं और जवाब ये है। अब बताओ, जब इतने सालों से तुम्हें पेपर मालूम है तो अब भी अगर आउट हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट्स हो। तवज्जो कीजिए। पहला सवाल क्या है कब्र का, बोलो। अरे बोलो ना। मुसलमानों, मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। आज हमारे जो हालात बिगड़ रहे हैं, ज्यादातर हमें सजाएं मिली। देखो, हमें जूता चप्पल पहनने का ढंग नहीं आया, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पूरा काम चल जाता है। थोड़ा सा ये बताओ, जूता चप्पल पहनते हो ना? जोर से बोलो। बस आज से याद रखना, जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दिया करो, जब उतारा करो तो बायां पहले निकाल लिया करो। देखो, काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा होगा। अच्छा, पैजामा पहनते हो ना? बोलो। इतना धीरे बोलने लगता है, सब पहनते हो ना? माशाअल्लाह, बाहर ना हो जाना। बस एक आसान चीज है, जब पैजामा पहना करो बैठ जाए, साफा बांधो, खड़े हो जाओ। देखो, काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा होगा। खाना खाते हो, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और जब खाना खाओ ना तो जो सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धोना। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों के हाथ धुलाएंगे तो छोटा वाला बच्चा बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह, जहाँ ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं।
तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। सबसे कम उम्र के हाथ धुलाओ, जब खाने से फारिग हो जाओ तो उम्र जिसकी सबसे ज्यादा हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी बुजुर्गी का परचम भी लहराता नजर आए। बोलो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा कर जलसे में आए हो। कल सुबह कोई पूछेगा होटलों में, बाजारों में, जलसे में गए थे? हाँ गए थे। मौलाना इल्मुल हुदा साहब की दस्तार हुई थी, उस इज़हार तशक्कुर पर उन्होंने जलसा कराया था। उलमा आए थे, शोरा आए थे, उनके बड़े भाई हजरत मौलाना बदरुद्दीन साहब भी मौजूद थे, दीगर तमाम उलमा इम्मा हाजिर थे। अरे वो तो सब ठीक है, तकरीर कैसी हुई? बहुत बहुत। और फिर तो और आगे सुनो, कैसा लगा रे? मजा, वो भी जीम से आता है, मजा आ गया। नहीं भाई, ये नहीं करना। एक आलिम के प्रोग्राम में मैं तुम्हें कुछ बातें ऐसी बताता हूं कि ये दूसरों तक पहुंचा दे। जूता चप्पल पहनो सुन्नत के मुताबिक। नौजवानों को देख लो, कपड़े कैसे पहने, फटी हुई पैंट। अकलमंदी देखो, पैंट पहन नहीं रहा फटी हुई, जानबूझ के खरीद के ला रहा। मैं भिंडी बाजार में था, कुरला आ रहा था, तो साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा आया, बोला हजरत कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा भाई मैं साकीना का जा रहा हूं। तो बोले मैं भी चलूं? मैंने कहा चलो। बच्चों से कुछ मेरी आदत है मोहब्बत से पेश आने। वो बच्चों को बैठा लिया मैंने, और जब बैठा लिया तो मैंने कहा बच्चों से अगर पूछो कपड़े लत्ते के बारे में बहुत खुश होते। तो मैंने कहाँ गए थे? बोले कपड़े खरीदने गए थे, ईद आ गई ना, शॉपिंग करने गए थे। मैंने क्या खरीद के लाए? बोले कपड़े। मैंने कहा लाओ तुम्हारे कपड़े चेक करें। तो उसने पैंट उठा के दिया, वो सामने से थी फटी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा फटी पैंट खरीद लाया। तो जानते हो छोटा बच्चा था मगर यूं कर रहा था, मतलब मुझे को बेवकूफ समझ रहा था। सजा से बचने की सबील करते हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं। पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। इसने उन्होंने सोचा ये पुराने ख्याल के आदमी हैं। मैंने कहा बेटा ये फटी हुई पैंट, और वो कहने लगे हजरत आजकल चलता है। अरे नौजवान फटी पैंट पहनने लगा, जिस दिन बंबई का कोई हीरो नंगा हो जाएगा ना तो आधा भारत नंगा नजर आएगा। तवज्जो कीजिए आप जरा, इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी कि काटते फाड़ते रहो, सुई और धागा दिया है कि फटी हुई चीजों को सिलते रहो। तवज्जो कीजिए जरा सा, इस तरह के लिबास मत पहनो। और इतनी टाइट पैंट पहनता है नौजवान कि पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। फिर पेशाब करो तो सामने सब छींटे आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तंज़िहु अनिल बौल फइन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से होता है। नौजवानों पेशाब की छींटों से बचो। मेरा एक जुमला नोट करो, ऐसे कपड़े पहनो कि तहारत में आसानी हो, और ऐसे कपड़े पहनो कि इबादत में आसानी हो। इधर से कटा के, इधर से कटा के, ऊपर से कटा के, नीचे से कटा के। अब तो एक मशीन आ गई है, कटवाने की जरूरत नहीं, सरवाई डाल दे, उधर से कटा कटाया माल आ रहा, और यहाँ से काट काट के चारों तरफ यहाँ इस तरह गुच्छा बना है जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा नजर आ रहा। 3 तरीके के बाल, यही मैं कह रहा हूँ सीख के जाना और बताना क्या सीख करके आए। 3 तरीके के बाल रखना चाहिए, या तो कसर करा दो पूरे बाल, या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, और या तो ये शाने तक बाल रखो। इस्लामी जिंदगी जिंदा रहो मुसलमानों। ये जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि इस्लामी पैगाम आप तक पहुंचे। और मुझे अफसोस ये है कि जिन लोगों ने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अगर वो लोग गलत लिबास पहनते हैं, गलत बाल रखते हैं और गलत रख रखाव करके गलत ढंग से खाना पीना खाते हैं,
खाना पीने देखो ना आजकल गांव में कुर्सी में लोग खाते हैं और उसके साथ वो क्या करते हैं, जिसमें अपने से निकाल के लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं डोंगा नहीं, हाँ बम्फर सिस्टम। मैंने बंगाल में पूछा कि भाई क्या नाम है, तो बोले बम्फर सिस्टम। अब आप वाकई बम्फर, भीड़ लगी है, पहुंच नहीं पा रहे हो, कैसे कैसे पहुंचे, अब निकालने लगे प्लास्टिक की प्लेट और निकालना चालू किया, गोटी 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 पलटिया टेढ़ियाए जा रही, सालन गिर रहा। बोलो अरे मैं कहता हूं आज अच्छी दावत थी, आज तो जानते हो तुमको क्या करना था, आज 2 रकात नमाज महफिल पढ़ के जाते कि अल्लाह अच्छी व्यवस्था और सुन्नत के मुताबिक खाना खाते। जब अल्लाह ने अच्छा खाना दिया, अच्छा इंतजाम तेरे लिए किया, तो नाशुक्री इतनी की कि सुन्नत का मजाक उड़ाने लगा। ये वो लोग करें जिनका दुनिया में कोई आइडियल ना हो, वो बॉम्बे के हीरो को आइडियल बनाएं, मगर मुसलमानों नौजवानों हमारे तुम्हारे आइडियल हाफिजे मिल्लत हैं, हमारे आइडियल सदरुल अफाजिल हैं, सदरुल शरिया हैं, शेर बेशेर सुन्नत हैं, मुहद्दिसे आज़म हैं। हमारे तुम्हारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी महबूबे इलाही साबिर कलियारी जिंदा शामदार वारिसे देवा मखदूमे के चौचा मखदूमे जाजमऊ नसीरुद्दीन चिराग देलवी शाह जमालुल्लाह रामपुरी मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी शरफुद्दीन याहया मुनैरी अलाउल हक पंडवी अखी सिराजुद्दीन मखदूमे माही बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन मखदूम शाह मीना सैयद सालार मसूद गाजी सरकार महरेरा। हमारे तुम्हारे आइडियल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हमारे तुम्हारे आइडियल पीराने पीर दस्तगीर रोशन दबीर पुरतनवीर बातासीर, जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हमारे आइडियल हमारे आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके यहाँ सारा खजाना मौजूद है, वो दूसरों की नकल कर रहे हैं, वो दूसरों के नक्शे कदम पे जा रहे हैं। जवानों अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो और उस कब्र की तारीकी से डरो। बहुत सारे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, कहते हैं अरे वो जब हिसाब किताब होगा देखा जाएगा, देखा तौबा तौबा, इतने हल्के में। अरे हिसाब किताब के नाम पर तो तुझे तौबा करना चाहिए कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह हमें गुनाह से बचाए। कहते देखा देख लेंगे। अबे वो गांव घर की खेती नहीं है कि आखिरी में मेंढ सीधी कर लेंगे, देख लेंगे, पलाट सीधा कर लेंगे, देख लेंगे। वो खुदा जो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अरबाब काज़ीउल हाजात मौला किबरिया बड़ा कबीर खबीर समी बसीर, वो सब कुछ कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत उसके लिए है। वो हाकिम है हम महकूम, वो नासिर है हम मंसूर, वो राहीम है हम मरहूम, वो कादिर है हम मक़दूर, वो मसजूद है हम साजिद, वो माबूद है हम आबिद। बगैर उसकी मर्जी के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता, सब उसके कंट्रोल में, कब्जे में, सबको इहाता किए हुए आए। हर वक्त अल्लाह का खौफ रखो, बड़ा से बड़ा गुनाह छूट जाएगा तुम्हारा अगर दिल में तुम खुदा का खौफ उतार दो। तो पहला सवाल खबर का क्या है, क्या पीछे से कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ, टाइम बहुत हो गया। मन रब्बो का क्या, ठीक से याद कर लेना, याद नहीं तुम्हारा रब कौन है? ये फरिश्ते ने पूछा तो मोमिन था, मोमिन कह रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इतने में फरिश्ते ने दूसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों ये दूसरा सवाल क्यों कर रहे हो? उसने तो बता दिया मेरा रब अल्लाह है, तो दूसरे सवाल का तेवर बता रहा है कि अल्लाह को बहुत सारे लोग रब मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, नसरानी मानते हैं, बहुत सारी कौम। और हमारे इंडिया में तो जब कुछ नहीं समझ में आता तब मानते हैं और कहते हैं भैया मालिक एक ही है।
रब वही है तब मानते हैं। तो अल्लाह को तो बहुत सारे लोग मानते हैं, इसलिए फरिश्ता पूछ रहा है माँ दीनों का। ठीक है, तू अल्लाह को रब मानता है, ये बता किस कानून के तहत मानता है, किस दिन की रोशनी में खुदा को रब मानता है? क्योंकि इस्लाम ने जो रब मानने का तस्वुर दिया है वो तस्वुर काबिल कबूल है। इसलिए फरिश्ता कह रहा दीन बता, तेरा दीन क्या है? मोमिन था, उसने कहा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। इतने में फरिश्तों ने तीसरे सवाल की तैयारी कर दी। मैंने कहा फरिश्तों, उसने बता दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, ये तीसरा सवाल क्यों कर रहे हो? तो तीसरे सवाल का अंदाज बता रहा है, इस्लाम में भी कई फिरके हैं। कुछ लोग तो अपनी जमात का नाम ही पूरा इस्लाम के नाम के साथ रखे हुए हैं। इसलिए फरिश्ता तीसरा सवाल कर रहा है, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है? इतने में हमारी तुम्हारी कब्रों में आ गए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रासुल वफा, आ गए वजहुस सफा, आ गए शम्सुद्दुहा, आ गए बदरुद्दुजा, आ गए नूरुल हुदा, आ गए नजमुन नदा, आ गए ऐनुन नका, आ गए इसमीनुन नका, आ गए कंजुलता, आ गए कशफुल गता, आ गए बहरुल मनन, आ गए नहरुस सुनन, आ गए जमीलुल शियाम, आ गए शफीउल उमम, आ गए साहिब जूदो करम, आ गए हुजूर अकरम, आ गए सैयद आलम, आ गए नूरे मुजस्सम, आ गए ताजदार अरब व अजम, आ गए फख्र बनी आदम, आ गए नबी मुहतरम, आ गए रसूल मुअज्जम, आ गए नय्यर आलम, आ गए असले कायनात, आ गए खुलासा मौजूदा। मोमिन ने चेहरे रसूल देखा, कहा इनके बारे में पूछ रहे हो? ये वही रसूल हैं जिनको देखा नहीं था, जलसे में इन्हीं के लिए खड़े होते थे, मिलाद में इन्हीं के लिए खड़े होते थे, कॉन्फ्रेंसों में इन्हीं के लिए खड़े होते थे। फजर पढ़ा खड़े हो गए, जोहर पढ़ा खड़े हो गए, असर पढ़ा खड़े हो गए, मगरिब पढ़ा खड़े हो गए, इशा पढ़ा खड़े हो गए, जुमा पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हुए, ईदैन पढ़ा इन्हीं के लिए खड़े हो गए। जब हम अपने आलिमों की जुबान से इस आका की बात सुनते थे, हमारे आंख में आंसू आते थे, दिल रोता था, यादें आती थी कि हम मुस्तफा को देखेंगे। आज इनके बारे में पूछ रहे हो? जानते हो यही वजह है जो आशिके रसूल होता है वो अपनी मौत को मौत नहीं, अपनी जिंदगी की मेराज समझता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मर्द के बारे में बताओ क्या ख्याल है? मैं तवज्जो चाहता हूं। फरिश्ता क्या कह रहा है? रजुल, मर्द के बारे में। ये नहीं कहा इस नबी के बारे में। क्यों? अगर फरिश्ते ने कहा था नबी के बारे में बताओ तो बहुत सारे चालाक लोग समझ जाते कि नबी हैं। ये तो सवाल ही में जवाब है। जैसे मैं आपसे कहूं खुलफाए राशिदीन कितने हैं? अरे बोलो चार। अशरा मुबशरा कितने? सवाल ही में तो जवाब। हुसैन इब्ने अली के वालिद का नाम बताओ। इब्ने अली तो लगा दिया, सवाल ही में तो जवाब। अगर फरिश्ते ने कहा होता नबी के बारे में बताओ, चालाक लोग समझ जाते नबी है। नहीं, फरिश्ता कह रहा है मर्द के बारे में बताओ। और एक बात और सुन लो, नबी के लिए जरूरी नहीं है कि जिस्म के साथ हो। क्यों? मेरा रसूल तो आदम से पहले नबी, कुन तो नबियों वादमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आगो की मंजिलें तय कर रहे थे। आदम में जान नहीं डाली गई, मैं नबी हूँ। आदम में रूह नहीं डाली गई, मैं नबी हूँ। आदम मुकम्मल नहीं हुए, मैं नबी हूँ। आदम कंप्लीट नहीं हुए, मैं नबी हूँ। इसलिए नबी नहीं कहा, बल्कि फरिश्ता कह रहा मर्द कहते किसको है? मर्द उसे कहते हैं जो जिस्म के साथ जिसमें रूह हो, वो है मर्द। और रूह निकल जाए तो मुर्दा। फरिश्ता कह रहा है मर्द के बारे में बताओ। इसका मतलब हमारी तुम्हारी कब्रों में हमारा तुम्हारा पैगंबर जिस्म पाक के साथ जाता है। अच्छा, एक बात सुनिए जरा। ये भी नहीं कहा फरिश्ते ने, बताओ क्या ख्याल है? नहीं, कह रहा है इनके बारे में क्या कहा करते थे। अब तवज्जो है ना? अच्छा, वो चौराहे पे जो बोलते थे उल्टा सीधा, हमारी तरह है, हमारे मुस्लिम, हमारे देश क्या कहा करते थे? बंद कमरों में क्या कहते थे?
महफिलों में क्या कहते थे, मजाक उड़ाने के लिए क्या कहते थे। तो पूरी हिस्ट्री फरिश्ता पूछ रहा है, पूरी जिंदगी में बता क्या कहा करते थे। मोमिन क्या कहेगा, हाजा नबीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हमारे आका मौला जनाबे मुहम्मद रसूल। नम कलुरूस, सो जा। काबरा जन्नत के बागों में से बाग है मोमिन के लिए, और जहन्नम के खंदकों में से एक खंदक है काफिर के लिए। अल्लाह पाक की दुआ की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल